सभी लोग खूबसूरती की तरफ माइल होते हैं और सारे ही खूबसूरत बनना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा ही माइल होता हूँ, इसमें माइल होना चाहिए खूबसूरती की तरफ। इसमें आपका माइल होना इतना डेंजरस नहीं है जितना ख़वातीन का कई बार खूबसूरती की तरफ माइल होना डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो चली जाती हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और कॉस्मेटिक सर्जरीज की तरफ। अब कौन सी ऐसी सूरत हाल है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन सी ऐसी स्किन कंडीशंस हैं जिसमें कि आपको या आपकी फेशियल कंडीशंस हैं जिसमें आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जाएं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हमें रुक जाना चाहिए, हमें कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए? इस पर हमने मेनली बात करनी है। और ऐसे जो अनवांटेड अननेसेसरी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, अगर वो आप करवा लें तो उनके नुकसानात, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये हमारा मेन मुद्दा है। और हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्मिला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने पिक किया। ये हम आप डॉक्टर साहिबा मदद से चुनते हैं। ये बात होती है ना कि कब कोई चीज नहीं करनी चाहिए, नेसेसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है ना वो ये होता है कि कब नहीं करनी चाहिए। प्रोसीजर्स में क्या क्या आ जाता है? कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में जी स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल जो फेशियल्स हैं, पीलिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो आप हमेशा से सुन रहे हैं, फिर लेज़र्स आ जाते हैं, इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिसमें बोटॉक्स, फिलर्स, आजकल थ्रेड लिफ्ट का आप बहुत नाम सुन रहे हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो PRP जिसको कहा जाता है। इसके अलावा आप इन्वेसिव प्रोसीजर की तरफ अगर जाएं तो फिर सर्जरीज, माइनर सर्जरीज आती हैं, माइक्रो नीडलिंग, ये तो वैम्पायर फेशियल वैसे हम डिस्कशन करेंगे। ये वैम्पायर फेशियल करवाने की बहुत सारे लोगों को जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को जरूरत नहीं होती है। ये इस तरह की बहुत सी आप नाम सुनते रहते हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें बात है वो ये है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जितना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि लोग इंस्टाग्राम पे लॉगिन होते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, गूगल करते हैं, तो चीज़ें उनकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा। बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे हब्स हैं जहाँ पर ये प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, वो वीडियोस बना के पोस्ट भी करते हैं लोगों की नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए। लेकिन देखिए हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है। और एक चीज़ के साथ लेकर चलें। फॉर एग्जाम्पल पहला प्रोसीजर जो आपने बताया था, जो मुझे नाम याद रह गया, वो था पीलिंग। हाँ जी। अब ये पीलिंग क्या है, किसको करवानी है, किसको नहीं करवानी है? स्किन पीलिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर की लेयर को हम रिमूव करते हैं, और उसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। बहुत माइल्ड पीलिंग भी होती है जिसके अंदर सिर्फ आपकी सफाई होती है स्किन की, जो एक नॉर्मल डेड स्किन उतरती है उसी को थोड़ा सा इन्हांस कर दिया जाता है प्रोसीजर को। वो हेल्प करती है आपकी एक्नी में, वो हेल्प करती है आपकी बहुत ग्रीसी ऑयली स्किन में, बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं या बहुत ज़्यादा डेड स्किन बनी हुई है। एब्सोल्युटली फाइन, वो करवाई जा सकती है, लेकिन उसकी हिफाजत भी उतनी ही ज़रूरी है। पीलिंग के बाद क्या नहीं करना? पीलिंग के बाद आपने क्या करना है कि सूरज से बचना है, बहुत ज़्यादा एकदम से किचन में जाके काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा हीट में नहीं निकलना, बहुत ज़्यादा फ़ौरन से प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करना, गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना। मेकअप आज आपने पीलिंग कराई, कल आपके घर में ढोलक और शादी शुरू हो गई और लोग केयर नहीं करते, और मेकअप लगा लेते हैं, लास्ट मिनट पे आके चीज़ें करा रहे होते हैं। इसके बाद अगर करेंगे तो देखिए उस वक्त स्किन उतर रही होती है नीचे से, बेबी स्किन नए छोटे सेल्स जो है जो बिल्कुल अभी ग्रो कर रहे हैं सेल्स, हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं जल्दी, तो हमने हिफाजत तो देनी है अपनी स्किन को, कम से कम 2 से 3 दिन, कम से कम भी मॉइस्चराइज भी करना है, सन प्रोटेक्शन भी करनी है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने। इसी तरह जब पीलिंग का एक ग्रेड बढ़ जाता है वो होता है थोड़ी सी डीपर जो पील्स आ जाती हैं, उसमें तो फिर आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन अपनी स्किन की इसी तरह की हिफाजत से आपको गुजारना, क्योंकि बेसिकली ऊपर वाली लेयर जो है वो स्किन की उतरी हुई है। बिल्कुल, आपने स्किन की वो लेयर उतारी हुई है, तो लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो सीधा फ़ोन पे हमारे ऑफिस कॉल करके कहेंगे पीलिंग करानी है। आप जज नहीं है कि आपने क्या कराना है, आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि आपने होगा या नहीं कराना भी है कि नहीं, और आपकी रूटीन क्या है, आपका कोई ऐसा काम तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आउटडोर्स जाती हैं। ये सारी चीज डॉक्टर आपको बताएगा, आपके वो कंसल्टेशन में डिस्कस होंगी। अगला प्रोसीजर आपने जो दिया था वो था PRP। चले लेजर, वैसे कुछ लेजर पे हम बात कर लेते हैं। लेजर भी एक ऐसी चीज है जिससे लोग या तो बहुत ज्यादा डरते हैं या बहुत ज्यादा शौक से करवाना चाहते हैं। 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वो रीजंस भी होते हैं ना, कुछ लोग दाग धब्बों के लिए, चाहियों वालियों के लिए भी लेजर कराते हैं, कुछ लोग हेयर रिमूवल, कुछ लोग रिजुविनेशन के लिए, झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए कराते हैं। अब लेज़र में बात यह है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसको समझना है कि लेज़र एक बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट का हमारे पास एक टूल है डॉक्टर्स के हाथ में, लेकिन लोग इससे डरते इसलिए कि वो समझते हैं कि शायद इससे कैंसर हो जाता है, जो मैंने बहुत दफ़ा प्रोग्राम से बताया है, नहीं होता। अपने क्लिनिक में भी मैं बताती हूँ, हर वक्त लोगों को एजुकेट करती हूँ कि ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, एक्स-रेज की तरह की ये रेज नहीं है कि जो आपकी DNA को डैमेज करेंगे। तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली है, अगर आप किसी प्रॉपर सेंटर से कराएंगे, ऑथेंटिक जगह से कराएंगे, तो आपको इसका फ़ायदा डेफिनेटली है। हेयर रिमूवल में इसका बहुत अच्छा रोल है, इसका फ्रेकल्स के अंदर बहुत अच्छा रोल है, इसका स्किन रिजुविनेशन मतलब झुर्रियाँ वगैरह रिजुविनेट करने में बहुत इसका अच्छा रोल है, लेकिन प्रोवाइडेड आप इसको ऑथेंटिक जगहों से कराएं। अगेन PRP एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हम वैम्पायर फेशियल, अभी आपने नाम लिया, उसमें आपका असल में खून यूज़ होता है, आपका अपना ब्लड इस्तेमाल होता है,
اور وہ لوگ ری گروتھ بالوں کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں جن کے بال گر رہے ہیں. یہ آپ میری طرف دیکھ کے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں تو ان کو دیکھ رہی تھی اور دیکھیں اب پھر کمبینیشن وہی بنی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے, کمبینیشن ہے. بنا دو, میم بنانے والوں بنا دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑے دنوں سے نہیں بنی کوئی. ہاں جی. اچھا, پی آر پی میں یہ ہوتا ہے آپ کا بلڈ لیا جاتا ہے, اس میں سے پلیٹلیٹس ہم الگ کر لیتے ہیں. پلیٹلیٹس ایک ایسے سیلز ہیں اس میں بہت گروتھ فیکٹرز اللہ تعالیٰ نے نیچرلی دیے ہوئے, وہ والے پلیٹلیٹس ہم واپس آپ کی اسکن میں انجیکٹ کرتے ہیں, یا تو اسکیلپ میں تاکہ بال گھنے ہو جائیں, بال گرنے رک جائیں اور بالوں کی گروتھ اچھی ہو جائے, اور یا پھر ہم اسکن کے اوپر انجیکٹ کرتے ہیں یا اس کو مائکرو نیڈلنگ کے ذریعے اسکن کے اندر ابزارب کرواتے ہیں. ڈارک سرکل کے لیے یوز ہوتے ہیں, فائن لائنس کے لیے یوز ہوتے ہیں, آپ کی اسکن کی جو ڈلنس ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. بہت اچھا ٹریٹمنٹ. اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے. اس کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پرکس انوالوڈ ہوتی ہیں تو سم ٹائمز آپ کے چہرے پہ ہلکی ہلکی بروزنگ آ جاتی ہے. اس میں بھی میک اپ نہ کریں آپ. اس میں بھی یہ تمام پروسیجرز وہ ہیں جس کی ایک آفٹر کیئر ہوتی ہے. آفٹر کیئر از ویری امپورٹنٹ. اور فون کر کے ڈاکٹر کو کے آفس میں یہ نہیں کہنا میں نے پی آر پی کرانی ہے, میں نے پیلنگ کرانی ہے, میں نے ان کو آپ پرابلم بتائیں. آنا ہے آ کے. سب سے امپورٹنٹ جو آج کا بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو سب نالج ہم دیتے ہیں, لیکن اس لیے نہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر خود بن جائیں. ڈاکٹر کو یہ تو نہیں کہتے نا ڈاکٹر صاحب میں نے آپریشن کروانا ہے, یہ ہمارے یہاں پہ یہ تو نہیں کرتے, تو پھر ادھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پی آر پی کروانا ہے. اور پھر ڈاکٹر کو فون کر کے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے بازو کے اوپر پلسٹر کروانا ہے, میں نے ہڈی ٹوٹ گئی ہے جی, میں ڈاکٹر از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ. لوگ یہاں پر ہمارا جو کلچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ہم ایستھیٹکس کو یا کاسمیٹک میڈیسن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارلر ہے. اٹس ناٹ پارلر, اٹس ناٹ اے سیلون. A doctor is going to guide you. دیکھیں آپ لوگ حسین بنا دیتے ہیں لوگوں کو تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ یہ سیلون ہے, پیارے ہو جاتے ہیں لوگ, نکلتے ہیں. اس میں ڈفرینس رکھنا چاہیے شفا, اور کچھ اسکن کنڈیشنز اس میں نہیں کرانی ٹریٹمنٹ. بتائیں وہ بتائیں. ہاں وہ ہیں کولیجن ویسکولر ڈیزیزز جس کے اندر کانٹرا انڈیکیٹڈ ہوتا ہے کوئی بھی ایسا پروسیجر جو کہ آپ کے کولیجن کو ٹریگر کرتا ہے. جو لوگ بلڈ تھنرز پہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو جوائنٹ پینز ہے, رومٹوئڈ آرتھرائٹس ہے, کولیجن ویسکولر ڈیزیزز ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. لیزر کرتے وقت, ریڈیو فریکوینسی کرتے وقت, کوئی بھی پروڈکٹ یوز کرتے وقت, خاص طور پہ یہ بوٹاکس فلرز وغیرہ اور ایسے جو فلرز ہیں جو کولیجن سٹیمولیٹ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیئر کرنا پڑتی ہے. دوسری چیز جو بلڈ تھنرز پہ ہیں وہ کوئی بھی انجیکٹیبل پروسیجر کرائیں گے, بروزنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. ڈائبٹیز والے لوگوں کے لیے کانٹرا انڈیکیٹڈ نہیں ہے اسٹیٹک پروسیجر, بٹ اگر زخم کہیں پہ انوالوڈ ہے, کہیں کوئی پرک ہو رہا ہے, کوئی زخم ہے, سرجری ہے, اس کی ڈائبٹیز کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل, اگر آپ پی آر پی بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی شوگر کنٹرول ہونا چاہیے, اور آپ کو ذرا زیادہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا آفٹر ورڈس چاہیے ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں پریگنینسی میں لوگ آ کے کہتے ہیں بوٹاکس فلرز کر دیں, ایبسلیوٹلی نہیں کروانا. پریگنینسی میں جو چیزیں کروائی جا سکتی ہیں وہ سمپل فیشیلز ہیں, سمپل لیزرز ہیں جو فیس کے لیزرز ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی چیزیں آپ مت کروائیں, ویٹ کر لیں. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر ارمیلا, آپ نے واقعی یہ اہم چیز تھی لوگوں کو بتا دی. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے, خوبصورتی کو بھی ایک میڈیکلی ذرا ٹریٹ کرنے کا ذرا معاملہ سمجھو. یہ نہ کہہ رہو ڈاکٹرز کو فون کر کے کہ آج مجھے یہ کر دے, پی آر پی کر دیں اور بوٹاکس کر دیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیں. ان کو بتائیں کہ پرابلم کیا ہے, پھر وہ سجیسٹ کریں گے کہ کیا آپ کے ساتھ کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ جی.